सुबह सोकर उठते ही घर का दरवाज़ा खोलकर महिलाएं ऐसा क्या करें कि घर में कभी कोई परेशानी आए ही नहीं, घर में आर्थिक परेशानी ही ना रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि घर की महिलाएं घर में कुछ बातों का ध्यान रखें तो घर की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जो हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वास्तुशास्त्री भी कहते हैं कि घर के दूसरे दरवाजे भले ही कैसे भी हों, लेकिन घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वह हमेशा बड़ा होना चाहिए। घर का मुख्य दरवाज़ा एक पल्ले का नहीं होना चाहिए तथा घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से चलकर तो माँ लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करती हैं, जिनके साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि घर की महिलाएं सुबह घर का दरवाज़ा खोलते ही ऐसा क्या करें कि घर में परेशानियां कम और खुशहाली ज़्यादा आए। महिला को घर का दरवाज़ा खोलते ही दरवाजे के दोनों साइड पानी छिड़कना चाहिए। इस पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर यदि रात में ही रख दें और सुबह को उस जल से आप घर के दरवाज़ा कौन सा मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ गंगा जल मिले जल से छिड़काव करने के पश्चात यदि आप घर की सफाई करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। गंगा जल का छिड़काव करने से घर की पवित्रता भी बनी रहती है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है, जिससे आपकी घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। धन घर में आता भी है और घर में रुकता भी है। मित्रों, कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन दिन रात मेहनत करने के पश्चात भी उनके घर में धन नहीं रुकता और ये समझ ही नहीं पाते कि इतनी मेहनत करने के पश्चात भी उनके पास धन क्यों नहीं रुकता। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आए भी और स्थायी वास भी करे, आप धन संबंधी परेशानियों से हमेशा बचे रहें, तो इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वो छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखकर हम अपने घर को खुशहाली से भर सकते हैं। सबसे पहले आपके घर का दरवाज़ा साफ और स्वच्छ बना रहना चाहिए। घर के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रखना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्तिक 10 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। स्वास्तिक बनाते समय इस बात का ध्यान भी जरूर रखें कि स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर बनाएं। ऐसा माना जाता है कि जो 2 खड़ी रेखाएं होती हैं ये माँ लक्ष्मी को घर में रोके रखती हैं। यदि आप स्वास्तिक को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं रुकेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक बनाने के लिए आप सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर इससे भी स्वास्तिक बना सकती हैं, या फिर आप घी में सिंदूर मिलाकर उसका प्रयोग भी स्वास्तिक बनाने के लिए कर सकती हैं। घर में पोछा लगाते समय आप ध्यान रखिए कि जब आप घर में पोछा लगाएं तो उस पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल लें और फिर उस पानी से आप पूरे घर में पोछा लगाएं। लेकिन याद रखें कि बृहस्पतिवार के दिन आपको नमक वाले पानी से घर में पोछा नहीं लगाना है। यदि इस नमक वाले पानी में आप 1 चुटकी हल्दी भी डाल लेते हैं और फिर पोछा लगाते हैं तो ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा, जिससे घर में लक्ष्मी का आगमन आसानी से होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि घर के दरवाजे पर आपको गौ माता खड़ी दिखाई दे तो गौ माता को 1 रोटी आपको अवश्य खिलानी है। यदि आप चाहते हैं कि घर के अंदर खुशहाली बनी रहे, घर में कोई बीमार ना हो, तो इसके लिए आप घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का बंदरवार बनाकर अवश्य लगाएं। ये बंदरवार आप सोमवार के दिन लगा सकते हैं। यदि आप बृहस्पतिवार के दिन बंदरवार लगाते हैं तो आप अशोक के पत्तों का बंदरवार भी लगा सकते हैं। याद रखिए, बंदरवार आपको इस तरीके से लगाना है कि जब भी आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हों तो बंदरवार के नीचे से निकलकर ही आप घर के अंदर प्रवेश करें। माना जाता है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता इस बंदरवार के नीचे से घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कुछ लोग क्या करते हैं, बंदरवार बनाते तो हैं लेकिन वो दरवाज़ों के ऊपर लगाते हैं
और जब दरवाज़ा खुलता है तो बंदरवाल भी साइड में आ जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको बंदरवाल को दरवाजे के ऊपर रखना है। आप घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर एक गणेश जी की तस्वीर भी लगाएं, लेकिन लगाएंगे कैसे? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गणेश जी की पीठ वाली साइड आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए पीठ वाला भाग आपको घर के अंदर नहीं रखना है। यदि आपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर गणेश जी की तस्वीर बाहर मुख करके लगा दी है और अब आप उस तस्वीर को नहीं हटा पा रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब आपको घर के अंदर की तरफ दरवाजे के ऊपर दूसरी तस्वीर लगा देनी है। ऐसा करने से उस तस्वीर का दोष समाप्त हो जाएगा। अपने घर के अंदर हिंसक जानवर, पानी का झरना, नटराज, ताजमहल, डूबता हुआ जहाज, डूबता हुआ सूरज, इस प्रकार की तस्वीरें भी हमें नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में परेशानियां आती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में हिंसक पशुओं की तस्वीरें लगाने से घर के व्यक्तियों का स्वभाव उग्र होता है। यदि घर के अंदर डूबता हुआ जहाज और डूबते हुए सूरज की तस्वीर लगाते हैं तो इससे घर के व्यक्तियों का मनोबल टूटता है। यदि घर में पानी के झरने की तस्वीर लगी हो तो ऐसा माना जाता है कि घर का सारा पैसा पानी की तरह घर से बाहर चला जाता है। नटराज भगवान भी उग्र रूप में है, इसलिए कहा जाता है कि नटराज की तस्वीर भी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और कहा जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की कब्र के ऊपर बनवाया था, इसलिए ताजमहल की तस्वीर भी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने घर की साफ सफाई करने के पश्चात आपको स्नान करना है, साफ वस्त्र धारण करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने रसोई घर में प्रवेश करना है। जो महिला सुबह बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश करती हैं, उस घर में भी धीरे धीरे करके आर्थिक परेशानियां आना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने रसोई घर में प्रवेश करने से पहले आप स्नान अवश्य कर लें। आप जब भोजन बनाती हैं उसमें से एक रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकालें। जब आपके घर में भोजन तैयार हो तो भगवान को भोजन का भोग अर्पित करने के पश्चात ही घर वालों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे आपका भोजन प्रसाद हो जाता है, जिसे ग्रहण करने के पश्चात आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ ही साथ आपकी बुद्धि भी उचित निर्णय ले पाती है। यदि आपके घर के दरवाजे के आसपास जगह है तो वहां पर आप तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि जगह नहीं है तो आप एक गमले में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां भी नहीं होंगी और खुशियां भी भर भर के आपके घर में आएंगी। घर के दरवाजे के पास आग का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अपने घर में खुशहाली लाने के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कांटों वाले पौधे आपको घर के अंदर नहीं लगाने हैं। साथ ही समी का पेड़ भी आपको घर के अंदर नहीं लगाना है। यदि आपको लगाना है तो घर के बाईं तरफ आप घर के बाहर समी का पेड़ लगा सकते हैं। यदि आपके घर में कहीं पर भी छत पे या कहीं भी पीपल का पेड़ उग गया हो तो उसे प्रेम से उठाकर आप किसी मंदिर में लगवा सकते हैं, लेकिन घर की छत पर या घर में कहीं पर भी पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। अपने घर में मनी प्लांट की बेल अवश्य लगानी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट की बेल डायरेक्ट धरती में नहीं लगानी चाहिए। एक गमले में मिट्टी भर लें और फिर उसके अंदर ही आप मनी प्लांट की बेल को लगाएं और इस मनी प्लांट की बेल को आपको दक्षिण दिशा में रखना है। साथ ही मनी प्लांट की बेल को किसी पेड़ के सहारे नहीं चढ़ाना है। पेड़ के सहारे चढ़ने से मनी प्लांट के पत्ते बड़े हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट घर के अंदर शुभ नहीं होता। आप अपने घर के अंदर कुछ मोर पंख लगाकर भी अवश्य रखिए। ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर मोर पंख लगाना भी बहुत शुभ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब।